हो गया। ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ग्रुप क्रिएट होगा, लेजर क्रिएट होगा, कॉस्ट सेंटर जहाँ पे कॉस्ट दी रहती, बजट जो साल के अंत में बनती, सिनेरियो में कुछ नहीं करना, करेंसी में जो सिंबल वगैरह रहते हैं रुपीज़ डॉलर वगैरह के वो, वाउचर टाइप में जनरल पेमेंट कॉन्ट्रा और ये 4 दिखते हैं अभी, ठीक है। ये सब दिख रहा है जनरल कॉन्ट्रा वगैरह, ठीक है। कोई और क्रिएट करना हो तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा फिर से। इन्वेंट्री में पूरा का पूरा स्टॉक और ग्रुप का होगा, ठीक। स्टॉक आइटम ग्रुप आइटम, यहाँ से जो बिल होगा वो फीड करेंगे। बिल को हमेशा वाउचर बोलते, किसी भी दुकान पे जाओगी काम करने तो वहाँ पर जब भी बिल मांगोगी तो बिल मत बोलना, क्या बोलोगी? वाउचर दे दो। उसकी अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, इन्वेंट्री वाउचर मतलब माल आया नहीं है लेकिन बिल तुम्हारे पास आ गया। इम्पोर्ट डेटा, टेली कार्ड में किसी का डेटा चाहिए, मास्टर की है, यहाँ पे लिख लोगे कौन सी फाइल इम्पोर्ट करनी, वो टेली के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो एक्सेल पे बनाते हैं, एक्सेल पे बनाते हैं, यहाँ वाउचर हो जाएंगे। यहाँ से बैंक की डिटेल, यहाँ से पूरी देखो बैंकिंग में सारा आ जाएगा। बैंक रिकन्सिलेशन, किसी भी बैंक का अकाउंट खोलोगे, दिख गया, इसको तुम अपने उससे चेक कर लोगे। रिकन्सिलेशन दिख रहा था ऊपर लिखा रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में मेल मिलाप कराना। ये डिपॉजिट स्लिप मतलब जो डिपॉजिट स्लिप होती है ना जिसमें पैसे भर के करते, ऑडिट इसका कुछ नहीं करना तुम्हें, सारा का सारा थ्योरी लिखा हुआ, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी एसेट दोनों का ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, इसको क्या करना, ख़त्म करना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तुम्हारा। एसेट्स ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब तुम क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस साइड पे परचेज और खर्चे हैं, ठीक है। इस साइड क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, नेट लॉस आता है। लॉस आएगा एक्सपेंस में। मैं इसका पूछ रहा हूँ, इन 5 आइटम और ये 3 आइटम, इन दोनों का बीच का डिफरेंस ये है। तो जैसे अगर वो जहाँ में अगर परचेज हुआ होगा तो फिर लॉस में जाएगा। इस लाइन का मतलब बताओ। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जी इसका मतलब वो है जैसे जितना टोटल खर्चा है उसके ऊपर कितना इनकम। स्टॉक समरी यहाँ पे पूरा स्टॉक देखेगा, ये नेगेटिव में आ रहा, इसको पॉजिटिव कर दो। कौन सी? ये पॉजिटिव हो गया। हाँ लिख लो। मिठाई खाती नहीं तो मिठाई की स्पेलिंग 0। कम खा रही होंगी तो उतनी शॉर्ट कर दी। हमने लिखा था। हाँ लिखा था, सारे आपने बनाए थे, सब आपने बनाए थे। आप खाती नहीं, हमें तो लड्डू पसंद है ना। स्टॉक समरी हो गई पूरी, ठीक है। तुम्हारी दुकान में साल में कितना ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब साल के अंत में तुम्हारी दुकान पे कितना माल, 1 अप्रैल से 31 मई है, इसको चेंज कर लो। ठीक है। ये रेशियो एनालिसिस अपने आप चेंज होता रहता, घटता बढ़ता। वीडियो तो आ जाएगा। आप ये बोलूँगा थोड़ा तेज हो, इसका माना कि ले रही है।
ये रेशियो एनालिसिस है, इसमें जैसे वर्किंग कैपिटल है, अभी करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, मतलब तुम्हारे एसेट क्या है लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तभी तुम माइनस कर पा रहे हो। हाँ। कितना ज़्यादा है ये दिख गया, 85,60,712 रुपये। ठीक है, अब अगर तुम अपनी करेंट लाइबिलिटी ज़्यादा कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस साइड डालेगा। यहाँ पे ये रेशियो दिख रहा है, इसका रेशियो होता है करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। तुम देखो अपना करेंट एसेट डालोगे, ये तुम्हारे करेंट लाइबिलिटी कितनी है, 14,81,100। ठीक है, तो तुम्हारी करेंट एसेट कितनी है, ये 1,41,809। ठीक है, इन दोनों का तुम रेशियो निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करो कि उस पर कैलकुलेटर डिवाइड करो। हम करेंगे, कौन करेगा, वो करेगा। एंड करिए ना, कंट्रोल प्लस एंड करिए, सब कैलकुलेटर में जाएगा। मेरे को यही चीज़ देखने की तुम्हारी, तुम क्या कह रही हो, तुम क्या कह रही हो। ठीक है, इतना हो गया। तो कंट्रोल प्लस एंड से वो एक और कैसे हो तो ऑल प्लस सर डिवाइड करेंगे माइनस। अभी सुनोगे, 6.78.1 आ रहा, याद रखोगे। ठीक है। 6.7। ठीक, अब इसमें कैश इन हैंड है तुम्हारा, क्या आ रहा, कैश इन हैंड। इसमें से पहले से माइनस करोगे, करेंट एसेट माइनस स्टॉक इन हैंड है तुम्हारा। ठीक है, तो करेंट एसेट कितना है, ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ कौन सी चाहिए सर, स्टॉक इन हैंड चाहिए, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री वाला। इसको ये ले लो, इसमें से इसको माइनस करना, करेंट लाइफ जो आएगा उसमें से डिवाइड करना करेंट लाइबिलिटी को, 5.9 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सारे, इसका भी कोई करना नहीं है, अपने आप चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कंट्रोल प्लस आर कर दिया, रिमूव हो गया ये डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके हर चीज़ ओपन होगी, ट्रायल बैलेंस, फिर अकाउंट पहले बनता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता, फिर क्या बनता, ट्रायल बैलेंस बनता। ठीक है, उसके बाद डेबुक में डेली जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक, हमने बहुत सारी किए। देखो हर तरीके का परचेज है उधार वाली, ये सेल है उधार वाली, मेरी देखो मेरे बस चलो महंगे में लगता है, ये जनरल है, ये रिसिप्ट है पूरा, ये पेमेंट है। ठीक है, 4-5 तरह की करनी है उन्होंने, अब एक मैं करके दिखा दूँगा। ठीक, ये अकाउंट्स बुक मतलब वो लेजर ग्रुप वगैरह सब खुल जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री में स्टॉक का खुलेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जो बिल वगैरह होंगे वो, यहाँ पे कैश कितना आया, कैश कितना गया, ये देखो कैश फ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो, ये इनफ्लो और ये आउटफ्लो। ठीक है, फंड फ्लो में सोर्सेज और एप्लीकेशन, ये देखो सोर्सेज और एप्लीकेशन। ठीक, सोर्सेज मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है और एप्लीकेशन मतलब कहाँ पैसा जा रहा है। लग रहा है, जहाँ से आ रहा है वो चुकाना है, लाइबिलिटी साइड आ गई, जहाँ लग रहा है वो तुम्हारा एसेट है, ऐसे यहाँ लग रहा है ना, तुमने एसेट खरीदी, तुमने सपोज करो यहाँ पे 21,000 का लोन लिया, 21,000 का लोन लेकर तुमने 7500 रुपये का कोई चीज़ खरीदी, तो वो तुम्हारी एप्लीकेशन होगी ना, नाम नहीं दिख रहा है ना, अप्लाई करके। ठीक है, एक कैश फ्लो प्रोजेक्शन, इसका ही तुम्हें मतलब हर 3-3 महीने का क्वार्टरली वाला दिया है, 31 में यह होगा, चेंज कर देना। ठीक है, हर महीने का दिए अलग अलग, ये बाहर हो गया, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कहाँ से आ रहा, कहाँ से जा रहा, लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट खुले थे वो सारे इधर आ गए। ठीक है, यहाँ पे जाकर तुम लेजर क्रिएशन का जो एक शॉर्टकट है, क्या था लेजर क्रिएशन का शॉर्टकट,
और मोल्डर का ALA एल का एक तो ये तरीका हो गया एल वाला, एक ये तरीका है। यहाँ पे जाके भी तुम सीधे चेंज कर सकते, लेकिन ये तरीका क्या है तुम्हारे लिए, क्या है? टाइम टेबल, अबे टाइम टेबल नहीं, लंबा है। वही तो टाइम टेबल नहीं, टाइम टेकिंग बोला मैंने। पहले क्या बोला? वो टाइम टेबल बोला उसने, टाइम मैंने कहा एक क्या था, बोले टाइम टेबल। कौन सी बात है ये टाइम टेबल? टाइम टेकिंग बोला। अभी कितना लेने आ रही हो? आ रहा है दीक्षा। F1 वाउचर का प्ले, ठीक है। F5 से पेमेंट, F4 से कॉन्ट्रा, F6 से रिसिप्ट, F7 से, ठीक है। देखो पहले कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री होती है? एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसमें भेज दिया पैसा तुमने? HDFC। ठीक है, ऑलरेडी इनवर्ड 25 10,000 रुपये। ठीक है, नरेशन लिखनी हो, ये आज एंट्री करी। ठीक है, हो गया कॉन्ट्रा एक समझ गया। अब इसमें ये दोनों बैलेंस लाल दिख रहे हैं, इनको काला करने के लिए क्या करो? सब तो आता है, देख रहे हैं। बताएं आप? बता किसी और को रहेंगे, सुना आपने ये? क्या सारे क्या पेमेंट से देखो, अपने ब्लेजर के अकाउंट खुल ले, मतलब इन सब चीज़ों में तुम्हारे पास पैसा है, जिसमें पैसा उसी से जमा कर पाओगे ना, दे पाओगे। हमारे से कुछ तुमने कैश से दिया या गूगल पे से दिया, गूगल पे पे एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे चेक वगैरह क्यों आ रहा, क्योंकि पेमेंट से हो रहा। अगर जनरल से होता चेक वगैरह का आता, कैश का होता है। ठीक है। एक हो गई पेमेंट से, रिसिप्ट का, ठीक है। किस अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 84,500 है। तो हमेशा रिसिप्ट ही आएगा। नहीं, ये चीज़ इनकम आपको रिसीव हो, मतलब किसी ने आपको डिविडेंड दिया वो आएगा, बोनस आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो आएगा, ठीक है। पेंशन, LIC प्रीमियम, ठीक है, इनकम है इसलिए बैंक।
ठीक है, देखना 57,500 हो गया। पहले 84,500 था, 85 हो गया, बढ़िया। नहीं देख पाए थे, बढ़ गए ना। इंद्रियों का रिकॉर्ड होता, ठीक है। 85 86 हो जाएगा, ठीक है। मैं आ जाएंगे लेकिन करेंगे तो गुस्सा नहीं है, हम बताइए। ठीक है, परचेस की एंट्री क्या होगी? हमें नहीं पता है। परचेस की एंट्री, अरे पॉज कर दो, ठीक है। डेबिट साइड आया, यहाँ कितना हो जाएगा? 36। 36 हमने नहीं कहा 36। अरे 26 से अभी बैलेंस तुमने 10,000 का माल ऑफ खरीदा, 36 हो जाएगा। क्या गया तुम्हारी दुकान से? कुछ नहीं क्या गया है तुम्हारी? तो बताओ, जनरल में कौन सी एंट्रीज आती सिर्फ वो से? जो कैश से होती है, तो आती नहीं है अभी तो जब लग जाती है ना। बोलो, कैश से होंगे। ये कैसे आएगा वहाँ पे तो? मतलब समझ नहीं है। अभी तो बोला था कि 2 मिनट पहले कुछ बोला था, वो कर लेना, समझा नहीं अच्छे से। परचेस भी हो गई, अब सेल की बताओ। सेल की बैंक से होगी। सेल की बताओ। वो कहीं नहीं लिखी, हाँ ये तो हम कह रहे हैं, सुना ही नहीं आपने। मैंने ऐसे नहीं किया था। क्यों पूछ रहे थे महाराज, वैसे बात है। ठीक है, यार ये तो क्यों आएगा? मेरा बिक रहा है। बच्चे सब यार क्यों आएगा जब कहिए। अरे कोई चीज़ बिक रही है तो उसको क्या कहते हैं? माल को कुर्सी तो बोलते हैं माल को। ठीक है, दवाई क्या सर्विस है? दवाई है काम। ये तुम्हारा जरूरत है तुम्हें, हमें नहीं है। तो काम है जरूरत। जनरल का हो गया, एक्सपेंस की एंट्री बताओ। सब जनरल में क्यों हो रहे हैं? देखो जनरल में सिर्फ जो कैश वाली होती है, जहाँ से कैश मतलब होता है। अरे वो थोड़ी क्या, अब क्या आ जाएगा? क्या हो रहा है? अरे खर्चा किया तो तुम्हारी जेब में से क्या जाएगा? पैसा जाएगा, कैसा आ जाएगा? जाएगा। अब इनकम की एंट्री बताओ। क्रेडिट इनकम को क्रेडिट कर रहे, डेबिट किसको करेंगे? क्या? डेबिट किसको करेंगे? बताओ। कैश को डेबिट किया, 5,000 रुपये कर दिए, किसकी वजह से मिल रहा? इनकम की वजह से। कोई भी इनकम ले लो, चलो। कैसी तो हम कह रहे थे तो सच्ची में ऐसा आता। आपको सुनाई दिया था? हमें नहीं सुनाई दिया आपको, ठीक है। अब
F7 हो गया। हाँ। अब कौन सा आएगा? वेट F8 से क्या होता? हाँ बेटा नहीं लेता। चलो हाँ ठीक बेटा। है। F8 से सेल होती, कौन सी सेल होती? हाँ बेटा। नंबर आएगा यहाँ बिल नंबर, ठीक है। सपोज करो बिल नंबर दिया, तुम्हारे बिल के ऊपर 101 या 102 जो ऊपर वो एंट्री का नंबर कौन सा वो है, नंबर? हाँ एंट्री नंबर आएगा। अभी तुम जब सेल की खोलोगे ना वाउचर, तो तुम्हारी 11वीं एंट्री पे ए वाली एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ क्या आएगा? जिस पार्टी से उधार माल, उसका नाम दिया है। हमें नहीं बताओ। अब इसमें अगर जया होनी चाहिए संडी रेटर, कंट्रोल प्लस तो हमने नहीं किया। अब इस तरह के तुमने बोल दिया।